राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की गुप्त रिपोर्ट के आधार पर इंटेलिजेंस और पुलिस ने रविवार रात को इंदौर के चंदन नगर के सरफराज मेमन को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों को बताया गया था कि 12 साल हांगकांग में रहा सरफराज पाकिस्तान और चीन से आतंकी ट्रेनिंग लेकर आया है, भारत में बड़ा हमला कर सकता है। अब मुंबई का आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी एटीएस सरफराज से इंदौर में पूछताछ कर रहा है। 5वीं पास सरफराज मेमन इंदौर के चंदन नगर का रहने वाला है। वह लंबे समय से खजराना इलाके की मस्जिद के पास रह रहा था। उसने यहाँ मेडिकल स्टोर भी खोला। वह कई भाषाओं का जानकार है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सोमवार को मुंबई पुलिस और एनआईए की तरफ से इंदौर को एक इनपुट मिला जिसमें सरफराज के मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में घूमने की बात सामने आई थी। पुलिस की हिरासत में आने के बाद सरफराज ने बताया कि वह 4 शादियां कर चुका है। वह 2018 में भारत आया और यहाँ पर उसने चौथी शादी की। उसने बताया कि चीन में भी उसने एक चीनी महिला से शादी की थी जिसके साथ उसका कानूनी विवाद चल रहा है। उसका कहना है कि उस महिला के वकील द्वारा भिजवाई गई झूठी जानकारी पर ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा का कहना है कि अभी जांच जारी है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल संदेही सरफराज पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस मामले में पूरी जानकारी जारी की जाएगी। इसमें मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम और एनआईए के माध्यम से इंदौर कंट्रोल रूम को ये जानकारी मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका ईमेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है वो इंदौर में रह रहा है और हो सकता है कि वो आईएसआई या आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हो। उसी के आधार पर इंदौर पुलिस ने जो उसके आईडी कार्ड से उसके संपर्क किया उसके परिवारजनों से और उससे भी पूछताछ की जा रही है। सर क्या जानकारी उससे पूछताछ में पता चली है? क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है और कहाँ का, ये कौन कौन से देशों में होकर आया है? ये जो संदिग्ध व्यक्ति है ये हमारे यहाँ चंदन नगर थाना का रहने वाला है और पूर्व में खजराना क्षेत्र में भी रहा है। इसके अलावा ये चाइना और हांगकांग में 2005 से लेकर 2018 तक नौकरी कर चुका है। बीच में वापस भी वहाँ गया है और इसके ऑफिशियल पासपोर्ट पे भी इसकी सभी एंट्रीज़ हैं। इसकी 2018 में यहाँ पे आया था और इसकी जो चौथी शादी वो यहाँ हुई थी। इसका जो कहना है वो ये है कि इसने एक चाइनीज़ महिला से शादी करी थी, उससे वाद विवाद की वजह से, उसके वकील से वाद विवाद की वजह से इसके खिलाफ गलत जानकारी दी गई है। तो हम उस बिंदु पर भी काम कर रहे हैं और जब भी अंतिम परिणति पर तभी पहुँच पाएंगे जब सभी बिंदुओं को हम चेक कर लेंगे। तो बेसिकली कामकाज क्या है सर, इसका किस तरह की गतिविधियों में लिप्त है? ये यहाँ पर मेडिकल शॉप का काम करता था पहले, उसके पहले कपड़े का काम करता था, कुछ समय इसने ऑयल का भी काम किया है और चाइना और हांगकांग में इसने रेस्टोरेंट का काम किया। सर कब से इंदौर में सर और क्या वजह है सर इनके पत्नियों को छोड़ना और ये क्या वजह है कुछ सामने आया? 2005 में ये मुंबई से यहाँ पर आए थे और ये 5th तक पास है। उसके पश्चात इसके पिताजी नौकरी की वजह से यहाँ पर आए और उसके पश्चात इसने भी अपने रिश्तेदार से संपर्क करके हांगकांग और चाइना वहाँ पर जाके नौकरी की है और अभी इसकी तरफ से जो भी हमें प्राप्त हुए हैं दस्तावेज उसको हम क्रॉस चेक करवा रहे हैं और संबंधित दूतावासों से भी क्रॉस चेक करवा रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी संदिग्ध प्राप्त होती है तो हम उसको बताएंगे। इसका नाम क्या है और एजुकेशन क्या रही है? चूँकि ये संदिग्ध है तो इसका नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसकी उम्र 40 वर्ष है और ये 5वीं तक पास है। सर ये कैसे महिला से बात हुई, हांगकांग वाली महिला से कैसे जुड़ा, ये कब क्या है सर? इसको एक सफलता हासिल हुई है, क्या इनपुट है सरफराज के बारे में? एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।